प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप लोगों की गणित की इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग इसके पहले त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में अध्ययन किए थे और संबंधित प्रश्नावली को भी हल किया गया था, ठीक। और कुछ प्रश्न भी हम लोग सॉल्व किए गए थे। आज हम लोग को जो नया टॉपिक है जो पढ़ना है वो है त्रिकोणमितीय समीकरण। अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, त्रिकोणमितीय समीकरण। जैसे कि इसके पहले हम समीकरण के बारे में जानते ही हैं। जैसे लिखा हो 2x + 4 = 8 लिखा हो तो इसको हल करके x का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ इसका मान ये एक चर में है, केवल समीकरण किस में दिया हुआ है, एक चर में है, तो हम इसको कहते हैं एक चर में रैखिक समीकरण। ठीक, आप इस तरह से भी पढ़े होंगे। 2x + y = 8, x - 2y = 5। देखिए यहाँ दो चर है, x का भी मान निकालना और y का। यह जो है ये दो चर में एक रैखिक समीकरण है। हम लोग पढ़ना क्या है, त्रिकोणमितीय समीकरण। ठीक, तो देखा जाए यहाँ परिभाषा लिखा हुआ है, देखिए एक चर राशि में त्रिकोणमितीय फलनों वाले समीकरण को त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। कुल मिला जुला करके त्रिकोणमितीय फलनों या त्रिकोणमितीय अनुपातों से कहा जाए तो साइन, कॉस, टेन और तीनों का व्युत्क्रम, ठीक, वाले समीकरणों को त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। कंडीशन होना चाहिए कि भाई एक चर में होना चाहिए। एक चर का मतलब यहाँ क्या है कि पूरा का पूरा समीकरण, जैसे लिखा हुआ है sin x + cos x = 1, तो यह पूरा का पूरा समीकरण या तो साइन x में हो, ठीक, यह पूरा का पूरा समीकरण sin² थीटा + cos थीटा मतलब केवल थीटा में हो, ठीक, या पूरा का पूरा समीकरण y में भी हो सकता है। तो कुल मिला के जो चर राशि हो केवल एक होना चाहिए। तो एक चर राशि में त्रिकोणमितीय फलनों वाले समीकरण को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। ठीक, ये तो परिभाषा हो गया। दूसरा देखिए क्या है, करा त्रिकोणमितीय समीकरण के ऐसे हल। हम त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करते हैं और ऐसे हल जहाँ पे थीटा का मान, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 0 या मतलब 0 शामिल है, 2 पाई से कम है। जब थीटा का मान 0 से लेकर के और 2 पाई से कम होता है तो वह चर का जो मान आता है या समीकरण का जो हल आता है उसको हम कहते हैं मुख्य हल। अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो थीटा, चर थीटा है तो थीटा लिखा जाएगा, चर यदि x रहेगा तो x का मान होगा, चर y रहेगा तो y का मान होगा। ठीक, तीसरा है कि पूर्णांक ज्ञान से युक्त व्यंजक जो किसी त्रिकोणमितीय समीकरण के सभी हल, मतलब व्यापक हल का मतलब होता है कि किसी भी त्रिकोणमितीय समीकरण के जितने भी संभावित हल हो सकते हैं उसको कहा जाता है व्यापक हल। ठीक, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा जाए। लिखा हुआ 10x = -√3। ठीक, अब देख लीजिए 10x बराबर हो गया माइनस और कर्ण में 3 tan π/। देखिए इधर tan है, ये ध्यान देना है कि tan x रहेगा तो इसको tan में बदलेंगे, साइन रहेगा तो साइन में बदलेंगे, कास रहेगा तो कास में बदलेंगे। ठीक, यहाँ tan x बराबर लिखा हुआ है माइनस कर्ण में 3 tan tan π/3। tan 60 का मान क्या होता है, कर्ण 3 होता है, उसको हम रेडियन के रूप में, इसमें पूरे त्रिकोणमितीय समीकरण में हम सामान्यतया हम जो थीटा का मान लेंगे वह किस में लेंगे, वो रेडियन के रूप में। ठीक, अब ये tan x बराबर हो गया -tan π/3 -tan थीटा। और यदि याद ध्यान दीजिए, जब हम चतुर्थांशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे तो यदि याद हो, यह बताया गया था ASTC, चतुर्थांश में बताया गया था ASTC, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। ASTC पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक था, दूसरे में साइन और कोसेक, तीसरे में टैन और काट और चौथे में कास और सेक धनात्मक था।
अब यहाँ देखिए, यहाँ माइनस आ गया है, तो सबसे पहले माइनस आने का मतलब हमको ये देखना है कि किस चतुर्थांश में माइनस होता है। तो tan केवल, देखिए ध्यान दीजिए, tan केवल पहले में और तीसरे में धनात्मक होता है, दूसरे में और चौथे में, ठीक, ऋणात्मक होता है। दूसरे और चौथे में ये ऋणात्मक होता है। ऐसे देखा जाए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और ऋणात्मक होता है, ठीक। द्वितीय का मतलब क्या होगा, दूसरे का मतलब क्या होगा, यदि याद हो 0 π/2 पाई, और यहाँ था 3 π/2 और यहाँ लास्ट में 2 पाई था। तो दूसरे का मतलब हो गया कि पाई माइनस, वह कोण क्या है, पाई माइनस, ठीक। और चतुर्थ का मतलब हो जाएगा 2 पाई माइनस, ठीक। देखिए यही लिखा हुआ है tan x बराबर tan, इसको ऐसे लिखा पाई माइनस, क्योंकि tan पाई माइनस थीटा होता क्या होता है, tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। देखो इसको ऐसे लिख लिया गया है। और 2 पाई माइनस π/3 क्या होता है, माइनस tan थीटा। 2 पाई माइनस मतलब हो गया कि चौथे में ये लाई कर रहा है, और चौथे में क्या होता है, tan ऋणात्मक होता है। तो tan x बराबर 2 मान हो गया, एक तो हो गया tan पाई माइनस π/3 और tan 2 पाई माइनस π/3 हो गया। देखिए लघुत्तम ले लिया जाए, पाई माइनस π/3 क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस 3, तथा यहाँ 3 दूना 6 पाई में से पाई चला जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए tan x बराबर tan 2 π/3 ले लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2 π/3, और tan x बराबर हम tan π/3 ले 5 π/3 ले लेंगे तो ये हो गया 5 π/3। अब देखिए यह दोनों मान 2 π/2 से कम हो गया, 2 π/2 से कम है, तो हम जानते हैं कि यदि थीटा का मान या x का मान 0 से लेकर 2 पाई से कम होता है, 0 शामिल है, 2 पाई से कम होता है, तो जितने भी संभावित हल होते हैं मुख्य हल कहलाते हैं। तो समीकरण के मुख्य हल क्या हो जाएंगे, 2 π/3 तथा 5 π/3, ठीक। तो जब भी कहेगा इस तरह से, तो हम चतुर्थांशों के ध्यान देते हुए हम दिए हुए त्रिकोणमितीय समीकरण के मुख्य मान को ज्ञात करेंगे, ठीक। अब व्यापक हल आता है। देखिए तो देखिए सबसे पहले जब भी त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक हल हो, व्यापक हल का मतलब थीटा या एक्स के जितने सभी संभव मानों ज्ञात करेंगे, सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ है, ठीक, ये सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि या तो देखिए 3 तरह में बदल दिया, या तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, मतलब दोनों तरह साइन थीटा, या दोनों तरह कास थीटा के रूप में हो, ठीक, या अभी आगे बताया जाएगा कि tan थीटा के रूप में हो। यदि नहीं है तो सबसे पहले दिए हुए समीकरण को हम दोनों तरफ साइन थीटा के रूप में या दोनों तरफ कास थीटा के रूप में बदल लेते हैं, या tan थीटा के रूप में बदल लेते हैं, ठीक। यदि सीधा नहीं दिया हुआ है, यदि गुणनखंड करना है तो सबसे पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं, गुणनखंड करने के बाद उसको साइन थीटा कास थीटा और tan थीटा के रूप में हम बदलते हैं। अब मान लीजिए कि दिया हुआ समीकरण यदि आ गया साइन थीटा बराबर साइन अल्फा के रूप में आ गया, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा के रूप में आ गया, तो इसका व्यापक हल क्या होता है, देखिए थीटा बराबर हो गया n पाई प्लस -1 पे घात n अल्फा। n एलिमेंट ऑफ z लिखा हुआ है, मतलब n का मान क्या हो जाएगा, 0 +- 1 +- 2 +- 3, मतलब अनंत तक जाएगा, ये +- 4 इस तरह जाएगा, ठीक। ये हुआ इंटीजर पूर्णांक संख्या, ठीक। ये n लिखा हुआ है, z का मतलब ये होता है। तो यदि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा के रूप में आ गया तो हमारा व्यापक हल क्या हो जाएगा, व्यापक हल होगा थीटा बराबर हो जाएगा, n का मान बता दिया क्या होता है। जैसे मान ली लिखा हुआ साइन थीटा बराबर 1/2, ये लिखा हुआ है, लेकिन हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक हल हम तभी ज्ञात कर पाएंगे जब इसको इस रूप में लिखा जाए। तो यदि बाएं साइड में साइन थीटा है तो हर हाल में दाएं साइड में साइन थीटा के रूप में ही लिखना है। तो होगा साइन थीटा, और साइन π/6 का मान कितना होता है, 1/8 हो गया। अब देखिए इस समीकरण को हम साइन थीटा और साइन अल्फा के रूप में लिख दिए, अल्फा का मान कितने के बराबर है, π/6। इससे तुलना करें, अल्फा का मान π/6 के बराबर है, तो समीकरण का व्यापक हल क्या हो जाएगा, थीटा बराबर n पाई प्लस -1 पे n इंटू π/, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। यदि समीकरण को जो हम इस रूप में लिखा पाएँ
कास थीटा बराबर कास अल्फा के रूप में लिखा जाए, तब व्यापक समीकरण होता है कि थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। जो लिखा हुआ n एलिमेंट ऑफ जेड, मतलब n बराबर क्या क्या होगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ठीक इस तरह बढ़ता जाएगा। जैसे यहीं देखिए ये आ गया 2 का थीटा प्लस 1 बराबर 0 आ गया। कह रहा है इसका समीकरण का हल, ना त्रिकोणमितीय हल, समीकरण का हल क्या करना है। तो इसको हम सबसे पहले इस रूप में लिख लेंगे, 2 कास थीटा बराबर माइनस 1 आ गया, कास थीटा बराबर माइनस 1/2 हो गया, कास थीटा कास 120 का मान होता है माइनस 1/2, कास थीटा इसको हम रेडियन बदलने कास 2 पाई बाई 3 हो गया। अब देखिए यह जो दिया हुआ समीकरण था पहले वाला, यहाँ से इसको हम कास थीटा बराबर कास अल्फा के रूप में बदल लिए। अल्फा का मान कितना है 2 पाई बाई 3, तो समीकरण क्या हो जाए, हल हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, ठीक। यदि दिया हुआ समीकरण को हम इस रूप में लिख पाएँ, tan थीटा बराबर tan अल्फा के रूप में लिख पाएँ, तो समीकरण का हल है थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, n एलिमेंट ऑफ जेड, ठीक। tan x बराबर लिखा हुआ है माइनस कहानी में 3, tan x बराबर हो गया माइनस tan पाई बाई 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए हम जानते हैं tan माइनस एक्स बराबर क्या होता है माइनस tan x, ठीक। देखिए तो माइनस tan x के रूप में है, तो ये tan माइनस एक्स हो गया। अब देखिए tan x यहाँ देखिए tan थीटा बराबर tan अल्फा के रूप में आ गया, tan थीटा बराबर tan थीटा का जब क्या है x है, अल्फा का जब क्या है माइनस पाई बाई 3, तो समीकरण का हल हो जाएगा x बराबर n पाई प्लस ब्रैकेट में माइनस पाई बाई 3, आंसर हो गया n एलिमेंट ऑफ। तो इस प्रकार दिए हुए समीकरण को हर हाल में हमको साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, कास थीटा बराबर कास अल्फा या tan थीटा बराबर tan अल्फा के रूप में हम लिखेंगे, उसके बाद उसका हम हल ज्ञात करेंगे, ठीक। कभी कभी ये आता है कि जो समीकरण दिया हुआ है त्रिकोणमितीय समीकरण, वो वर्गात्मक रूप में दिया हुआ था। जैसे ऐसे आ जाए साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर वाई, कास स्क्वायर एक्स बराबर कास स्क्वायर वाई, tan स्क्वायर एक्स बराबर tan स्क्वायर वाई के रूप में आ गया, मतलब दोनों पक्ष स्क्वायर वर्ग के रूप में लिख दिया गया है। तो वो चाहे साइन हो, चाहे कास हो, चाहे tan है, उसका हल केवल यही होता है x बराबर n पाई प्लस माइनस पाई, ठीक। ऐसे x बराबर n पाई प्लस माइनस पाई, ठीक। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा, देखिए स्क्वायर के रूप में है, गुणनखंड हो नहीं पाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा। अब 1/2 क्या लिखा जाता है 1 बटा कर्ण में 2, कर्ण का वर्ग करेंगे तो कर्ण हट जाएगी, 1/2 को कर्ण में 1/2 का स्क्वायर लिखा सकता है। यहाँ साइन थीटा है तो ब्रैकेट के अंदर को हर हाल में साइन के ही रूप में लिखा जाएगा, और साइन पाई बाई 4 या साइन 45 का मान कितना होता है 1 बटा कर्ण में 2 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया साइन स्क्वायर पाई बाई 4, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा n पाई प्लस माइनस, यहाँ से n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। यदि वर्गात्मक रूप में दिया हुआ है तो इसका हम हल इस प्रकार ज्ञात करेंगे, ठीक। ये ध्यान देना है कि त्रिकोणमितीय समीकरण का हल हम केवल तभी हल कर पाएंगे जब दिया हुआ समीकरण साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, कास थीटा बराबर कास अल्फा, tan थीटा बराबर tan अल्फा के रूप में हो, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा के रूप में हो, कास स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर अल्फा के रूप में हो, या tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा के रूप में। यदि वह इन तीनों में नहीं है तो हर हाल में तीनों बदलना जाए। जैसे सेक लिखा हुआ है तो सेक को हम किस में बदल देंगे कास में बदल देंगे, कास सेक का उल्टा कास होता है, कास का उल्टा सेक होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 4/3 है, तो कास स्क्वायर थीटा बराबर 3/4 हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कास स्क्वायर थीटा बराबर 3/4, 3/4 यहाँ वर्ग है, तो इसको भी हम वर्ग के रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। 3/4 को वर्ग के रूप में कैसे लिखा जाता है, कर्ण में 3/2 का वर्ग लिखेंगे। देखिए कास कितने का मान, कास पाई बाई 6 का मान क्या होता है, कर्ण में 3/2 होता है, तो हो गया कास स्क्वायर थीटा बराबर हो गया कास स्क्वायर पाई बाई 6। अब देखिए कास स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर अल्फा के रूप में आ गया, इसलिए व्यापक हल हो जाएगा,
ठीक। तो इस प्रकार से हम दिए हुए समीकरण का हल हम निकालेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए एनसीईआरटी के प्रश्नावली का है, प्रश्नावली 3.4 सेक एक्स बराबर दिया हुआ है तो कास एक्स के रूप में बदल लेंगे। कास एक्स बराबर क्या हो गया, 1/2 हो गया। अब कह रहा मुख्य हल ज्ञात करना है, तो मुख्य हल ज्ञात कर, अब कास किसके किस में पॉजिटिव होता है, पहले में पॉजिटिव होता है, मतलब जब कोण का मान 90 से कम है, और जब चौथे चतुर्थांश में मतलब 2π माइनस हो। तो देखिए कास एक्स बराबर हो गया कास π/3, कास π/3 का मान 1/2 होता है, और पॉजिटिव और किस में होता है, चौथे में, मतलब 2π माइनस थीटा, तो कास 2π माइनस π/3 हो गया। कास एक्स बराबर कास π/3 तथा कास π/6। एक्स का 2 मान आ गया, π/3 5π/3, और दोनों मान क्या है, 2π से कम है, इसलिए समीकरण का मुख्य मान π/3 हो जाएगा। और व्यापक मान कहेगा तो देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ मुख्य मान और व्यापक मान दोनों ज्ञात करना है। तो हमारा आगे पहले ही लिख लेंगे कास एक्स बराबर हो गया कास π/3 हो गया, ठीक। इसका मतलब हो गया ये कास थीटा बराबर कास अल्फ़ा के रूप में आ गया। तो समीकरण का हल क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 2nπ प्लस माइनस अल्फ़ा। तो देखिए यहाँ एक्स लिखा हुआ है तो एक्स बराबर हो जाएगा 2nπ प्लस माइनस अल्फ़ा के जगह π/3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम व्यापक हल यहाँ ज्ञात कर लीजिए। अब यहाँ जो है ये प्रश्न आपको नहीं करने हैं, ठीक। इस प्रश्न को आपको नहीं हल करना है, क्योंकि जो प्रश्न दिया हुआ है एक उदाहरण के रूप में दिया हुआ था, वो प्रश्न गलत है, वो उसका जो है गुणनखंड नहीं हो पा रहा है, ठीक। आगे हम लोग देखा जाए, क्या हो गया। अब जो प्रश्न हम लोग हल करने हैं, कुछ प्रश्न ऐसे दिए हुए हैं कि वह कास एक्स प्लस कास सी प्लस कास डी के रूप में हो, या साइन एक्स प्लस साइन डी के रूप में हो, उसका हल हम लोग भी आगे, ठीक, देखेंगे, ठीक है। आगे की वीडियो में हम उसको हल करेंगे, ठीक है। इस प्रश्न को जो है आप लोगों को फिलहाल अभी नहीं करना है, ठीक। धन्यवाद। आगे जो है एक प्रश्न जो है छूट गया था, इसको हम लोग इसी वीडियो में ऐड कर दे रहे हैं। ये लिखा हुआ है प्रश्नावली, उसी प्रश्नावली का था जो हम लोग देख रहे थे, उसमें है प्रश्न संख्या 6, ठीक। इसको हल किया जाए। ये लिखा हुआ है निम्नलिखित त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करिए, ठीक। उसी प्रश्नावली का ये लिखा हुआ है कास 3x प्लस कास एक्स माइनस कास 2x बराबर 0। तो हम जानते हैं, जैसे पहले ही बताया गया है, कि किसी भी त्रिकोणमितीय समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उसको कास एक्स बराबर कास अल्फ़ा, साइन एक्स या साइन अल्फ़ा, टेन एक्स बराबर टेन अल्फ़ा के रूप में सबसे पहले उसको हर हाल में लिखेंगे, उसके बाद उसका हम व्यापक हल ज्ञात करने। अब यहाँ उस तरह का नहीं है, कास एक्स दिया हुआ है तो सबसे पहले देखिए उस रूप में ले आना है। तो यहाँ कास एक्स ये लिखा हुआ है, तो सबसे हम करेंगे कि कास सी प्लस कास डी का रूप, द्विघाती समीकरण रहेगा तो गुणनखंड करेंगे। यदि इस तरह का दिया हुआ है तो कहीं कहीं कास एक्स प्लस कास सी प्लस कास डी या साइन सी प्लस साइन डी का रूप में का जो फार्मूला है उस रूप को लगाएंगे, और तब हम मानक रूप में उसको हम बदलेंगे। जैसे ये दिया हुआ है तो देखिए इन दोनों को सबसे पहले एक साथ हम ले लें, ठीक। सामान्यतः यह ध्यान देते कास सी प्लस कास डी या साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगाना हो तो हम दो ऐसे कोणों को लेते हैं, एक साथ लेते हैं कि दोनों को जोड़ने के बाद इसलिए उसका आधा किया जाए तो भिन्न के रूप में न आए, या ये कहा जाए कि कहीं न कहीं जो बचा हुआ एक व्यंजक है कहीं न कहीं उसी रूप में आना चाहिए सामान्यतः। तो कास 3x प्लस कास एक्स कास सी प्लस कास डी क्या हो जाएगा, फार्मूला 2 कास सी प्लस डी बाई 2 कास सी माइनस डी बाई 2, इसको हम उतार दिए, ठीक। इसको हल करेंगे, देखिए ये आ जाएगा, यहाँ फार्मूला लिखा हुआ था। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, कास 2x कॉमन है, बचेगा क्या 2 कास एक्स माइनस 1 बराबर 0 बच गया।
अब या तो ए जीरो होगा या तो ए जीरो होगा, तो cos 2x बराबर जीरो लिख लिया गया या इसको जीरो लिख लिया गया। cos 2x cos पाई बाई 2 का मान क्या होता है जीरो, तो जीरो के जब cos पाई बाई 2 हो गया। अब देखिए cos x बराबर cos अल्फा के रूप में आ गया। देखिए ये पूरा जो समीकरण आपका है cos थीटा बराबर cos अल्फा के रूप में आ गया। ठीक, cos थीटा cos अल्फा के रूप में आ गया। थीटा का जब क्या है ये 2x है और अल्फा का जब क्या है पाई बाई 2, तो थीटा जब 2x बराबर क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, x बराबर हो जाएगा 2 से भाग दे देंगे ये आ जाएगा। यहाँ ठीक बगल वाले में देखिए यहाँ 2 cos x माइनस 1 बराबर 0 हो गया, cos x बराबर 1/2 हो गया, cos x बराबर हो जाएगा cos पाई बाई 3। अब cos थीटा बराबर cos अल्फा के रूप में आ गया, x बराबर हो गया 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। n का मान n एलिमेंट आपने लिखा हुआ है, एक से 2 हल भी। ठीक, इस तरह से हम उसको हल करेंगे। एक और देखा जाए, ये लिखा हुआ है tan स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस ए, 8वां प्रश्न है, उसी प्रश्नावली का 8वां प्रश्न है। तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा वाला क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर 2x हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 2x, ये हो गया 1 माइनस tan 2x, 1 कैंसिल हो गया, ये हो गया tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x, tan 2x कॉमन हो गया, ये हो गया 1 प्लस tan 2x इंटू जीरो। tan 2x बराबर या तो क्या tan 2x बराबर जीरो होगा या तो 1 प्लस tan 2x बराबर जीरो होगा। tan 2x बराबर हो गया tan जीरो का मान जीरो होता है। तो अब देखिए tan थीटा और tan अल्फा के रूप में, अल्फा का मान 0 है और थीटा का मान 2x है, तो 2x बराबर हो गया n पाई प्लस 0 हो गया। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि tan थीटा बराबर tan अल्फा रहे तो थीटा बराबर क्या होता है n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, तो ये n पाई हो गया, अल्फा का जब 0 हो गया तो ये आ गया। ठीक, दूसरे वाले में देखिए यहाँ पे tan 2x माइनस tan पाई बाई 4 आ गया। tan माइनस से क्या होता है माइनस tan x होता है, तो इसको ऐसे लिख लिया गया। ठीक, अब tan थीटा बराबर tan अल्फा के रूप में आ गया, अल्फा बराबर माइनस पाई बाई 4 है, तो 2x बराबर n पाई प्लस इतना आ गया, यहाँ निकल गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप त्रिकोणमितीय समीकरण से संबंधित जितने प्रश्न दिए हैं एग्जाम्पल भी हल करिएगा, प्रश्नावली में जो दिया है उसको भी हल करिएगा, और जो नहीं आएगा उसको पूछिएगा। ठीक, बाकी करिए, धन्यवाद।